जब हम किसी दूसरे रास्ते पर चलकर अपने मुतालबात की आवाज़ उठा रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये आते क्यों नहीं हैं। जब हम आ जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ये आए क्यों हैं। तो मुनाफिकों को खुश करना हमारे बस में नहीं। हमारे कायदीन जो भी लाया अमल तय करेंगे अगले काम उसके लिए हम उसके लिए तैयार हैं। जो हमारे मुतालबे है वो हमने पहले दिन जब अमीर मोहतरम ने इस का ऐलान किया उस दिन ही हुकूमत वक्त के सामने रखे थे कि फ़िलफ़ौर जो तिब्बी और ग़िज़ाई मवाद है वो फ़िलफ़ौर उनको पहुँचाएँ। दूसरा जो हमारा मुतालबा था वो ये था कि इसराइल जिस वजह से इस वक्त इक़्तिसादी तौर पर मजबूत होता जा रहा है और वो उधर बहुत ज़्यादा अखराजात कर रहे हैं, इस वजह से हम जो है ना हमारा मुतालबा दूसरा ये था कि सरकारी तौर पर मसनूआत की बाइकाट की जाए। जो हमारा तीसरा मुतालबा था वो ये था कि जो फ़लस्तीनियों पर जो इस वक्त जुल्म हो रहा है और बदतरीन दहशतगर्दी इस वक्त हो रही है, नेतन्याहू जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म है उसकी तरफ से, तो पाकिस्तान अल-ऐलान कुल्ले अल्फाज में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को दहशतगर्द कहें कि वो दुनिया की इस वक्त बदतरीन दहशतगर्द है और फ़लस्तीनियों पर वो इस वक्त बदतरीन दहशतगर्दी कर रहे हैं। भाई हमारे ये मुतालबात छोटे हैं, ये मुतालबात वो हैं जो बिल्कुल एक आम से मुतालबात हैं। हकीकी मुतालबात तो ये है कि अगर इंडिया 71 की जंग में इसराइल को मदद के सिलसिले में, उसके ताउन में, उसके तबादले में इंडिया ने अस्करी इमदाद और असला और उसके लोग जाकर इसराइल की फ़ौज में भर्ती हो रहे हैं। हमारा पहला मुतालबा ईमानी मुतालबा, जो ईमानी जज्बा है वो तो ये है कि इनके साथ जो मिलकर इसराइल के ख़िलाफ़ जंग की जाए। लेकिन हमें पता है कि ये सारे उस अमरीकी शिकंजे और IMF के ग़ुलाम, और उसके कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो इनके बारे में बयान किया जाए ये खड़े हो सकते हैं उनके बारे में। ये तो ये बातें मानने के लिए तैयार नहीं है। आज तकरीबन चौथा पाँचवा दिन हुकूमत वक्त से हमारा ये मुतालबा है कि इस धरने को संजीदा ले और इस बात पर गौर व फिक्र करे कि हम किस मकसद के लिए आए हैं। कभी भी गलती ना करिया जे कि अगर तुसा इन्नी साडे नाल वरतो कीती ना, इन्नी ऑन द स्पॉट इन्नी तुहानू बतांगे। मैं होर किसे दा मैनू तेरे होण दा चाह बाबा, मैं पंछी तेरे पिंजरे दा, मैनू हाथी चौक चगा बाबा, मेरा तन मन नचना चाहता है, मेरा तन मन नचना चाहता है, मैनू लपाई दा नाच नचा बाबा। हुकूमत की तरफ से जो है ना वो इंतज़ामिया ही लगी हुई है अभी तक, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है वो ही लगी हुई है, और बाकी उनकी तरफ से कोई अभी तक जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो अभी तक नहीं बैठे। हम अपने मुतालबात पूरे होने तक यहीं बैठे हैं। अगर हुकूमत ने संजीदगी से इस बात को ना लिया तो इंशाअल्लाह फिर इसका दायरा कार पूरे मुल्क में वसी हो जाएगा। इस वक्त अगर हुकूमत संजीदगी से नहीं ले रही, जो TLP ने इस वक्त जो स्टांस लिया हुआ है, तो इसमें मैं यही मशवरा दूंगा, यही मेरी राय होगी कि TLP को फैज़ाबाद से फिर D चौक की जानिब रुख करना चाहिए। अगर हुकूमत हमारे मुतालबात को मंजूर नहीं करेगी और हमारी बातों को सीरियस नहीं लेगी तो हम अपने पार्टीबाजी के लिए भी नहीं निकले हुए और ना ही हम अपने किसी मफाद के लिए निकले हुए हैं, बल्कि हम फ़लस्तीन के मफाद के लिए निकले हुए हैं, फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करने के लिए हम निकले हुए हैं। तो मेरी राय यही है कि इसके बाद TLP को फैज़ाबाद से D चौक के जानिब रुख करना चाहिए। ये D चौक या असम्बली तो दूर की बात है, अगर हमें फ़लस्तीन का भी बोला जाए ना कि फ़लस्तीन में जाकर अपने बहन भाइयों की जान बचाई जाए तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। हुकूमत ने संजीदगी से इस बात को ना लिया तो इंशाअल्लाह फिर इसका दायरा कार पूरे मुल्क में वसी हो जाएगा।